नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में जो डॉक्टर्स के सामने जो चैलेंजेस आते हैं वो 5 चैलेंजेस जो है मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहला चैलेंज जो होता है वो है आपके सामने सरकार। अब आप कहेंगे सरकार हमारे सामने, डॉक्टर्स के सामने एज अ चैलेंज, वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मेरे जो मकान मालिक है ना, जिसके रूम में मैं रह रहा हूँ, ठीक है, वो जो है ना बहुत अच्छा अर्न करते हैं। मतलब वो गवर्नमेंट से रिटायर्ड है और उनको एक पेंशन, अच्छी खासी पेंशन मिलती है। प्लस उन्होंने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बना रखी हैं, तो उनके पास रेंट का पैसा भी आता है। और उनका जो बेटा है ना वो भी अच्छा अर्न कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। उसके बावजूद, इतना अच्छा अर्न करने के बावजूद, उनको क्या हुआ, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो उनकी हार्ट की सर्जरी होनी थी। वो क्या किए कि जीएमसी लखनऊ में गए और अपनी लगभग फ्री केसे में उन्होंने कार्डियक सर्जरी उन्होंने अपनी करवा ली और वो ठीक होकर घर पर आ गए। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास पैसा देने को प्राइवेट सर्जन्स के पास था, वो व्यक्ति सरकार में जाके, सरकारी अस्पताल में जाके फ्री में अपना इलाज करवा के आ गया। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। आप सरकारी में उन लोगों का इलाज करो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो बहुत ज्यादा गरीब तबके के हैं, ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा देने को है वो लोग सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी अस्पतालों में जो है वो भी जाके इलाज करवा के आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज आ जाता है, क्योंकि अब मान के चलो कि वो अगर, जो मेरे मकान मालिक हैं, वो अगर किसी दूसरी जगह पर, मान लो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते जो कार्डियो सर्जन था, वो पैसा उनको दिया जाता 2 लाख 2.5 लाख या जैसा भी डिपेंड करता है, उनका बनता है, तो जो वो पैसा देते वो उस डॉक्टर को देते, ठीक है, उस प्राइवेट डॉक्टर को देते। लेकिन वो पैसा कहाँ चला गया? सरकार के पास। और सरकार ने उनको पैसा गया ही नहीं, एक्चुअल में पैसा, काम तो उनका फ्री में ही हो गया। तो ये एक दिक्कत डॉक्टर्स के सामने आने वाली है, वो है गवर्नमेंट की, कि जहां पर जिन लोगों के पास ज्यादा वेल्थ है, वो ज्यादा वेल्थ होने के बावजूद भी, क्योंकि सरकार में अच्छी आपको फैसिलिटी दी जा रही है, सब कुछ अच्छे से दिया जा रहा है, वो लोग तुरंत घर चले जाते हैं। तो जो प्राइवेट से जो डॉक्टर पैसा अर्न कर लेता, वो उसका पेशेंट उसका कट जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, अब इस पर डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। दूसरा चैलेंज आता है यूट्यूब। इसको मैं एक एग्जांपल्स के तहत आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरी मम्मी खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते उनके हाथ थोड़ा सा जल गया। तो हाथ जल गया तो उन्होंने पहले वो थोड़ी बर्फ लगा ली, उसके बाद जाती है, मोबाइल लेके आती है और मोबाइल पे सर्च करती है कि ये जो है अपना हाथ जलने पर क्या किया जाए। और उसके बाद वो एक ट्यूब आ जाता है, वो बता देता है कोई व्यक्ति, यूट्यूबर, कि वो ट्यूब ले आती है और उसके बाद उसको लगा देती है। ठीक है, काम खत्म। तो जहां पर वो एक डॉक्टर के पास जाती है, वहां कंसल्ट उसको करवाती है और बताती है कि देखो मेरा हाथ जल गया, उन्होंने अपने आप ही इलाज कर लिया यूट्यूब से। ठीक है, तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अभी कुछ लोग कहते हैं कि एआई आएगा तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, कि वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की जॉब खा जाएगा। तो ये इस पर भी मेरा एक टेक है कि हाँ, एआई के आने से बहुत सारी जो डॉक्टर्स की जॉब लॉसेज होंगी वो होंगी, दैट इज देयर। लेकिन देखो, यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा जो है ना डॉक्टर्स के लिए एक परेशानी का कारण बन रहा है, क्योंकि जो लोग हैं ना, वो इस तरीके से छोटी छोटी परेशानियां जो उनकी हैं, वो जाके यूट्यूब से जो है वो देख लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे उनको इलाज मिल जाता है। जाके एक फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके एक फार्मा की वहाँ से दवाई ले आते हैं और उसके बाद काम खत्म। ठीक है, अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो डॉक्टर्स के पास आने वाला है, वो है डॉक्टर्स का प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई होते चले जा रहा है। देखो, पहले के ज़माने में ना बहुत कम डॉक्टर्स हुआ करते थे, तो जब डॉक्टर्स कम होते थे ना, तो उस एक बड़े से एरिया में ना कोई एक डॉक्टर बैठता था और बहुत जगह के लोग उसके पास आते थे और वो उसका इलाज करता था और बहुत अर्न कर लेता था। तो आपने देखा होगा कि जो पहले के डॉक्टर्स थे ना, उनके पास बहुत वेल्थ थी, बहुत ज़्यादा कमा लिया करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है ना कि प्रोडक्शन रेट इतना ज़्यादा होता चला जा रहा है कि आप देखो, मेरे होम टाउन में जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे घर के ही पास 5 से 6 सर्जन हैं, 5 से 6 सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। अब सोच लो, फिर जिस जगह मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी सारे सर्जन्स हैं। पीडियाट्रिशियन मेरे घर के आसपास 4 हैं, जबकि ये कस्बा है, एक बहुत अच्छा वो भी नहीं है, लोकेलिटी भी नहीं है। सोचो, यहाँ पर ये स्थिति है कि अब सैचुरेशन बहुत हद तक जाते चले जा रहा है। ठीक है, अब सोचो कि जहाँ पर मतलब, और ये मतलब आप ये सोचो ना कि न केवल एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, सैचुरेशन तो पीजी के डॉक्टर्स जो पीडियाट्रिशियन बन रहे हैं, जो सर्जन बन रहे हैं, भाई साहब, वो लोग 4-4 5-5 हैं।
समझ रहे हो? तो प्लेन एमबीबीएस कितना होगा वो आप खुद सोच लो। और उसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, है ना, उसके बाद यूनानी डॉक्टर्स, ये भी कंपटीशन में है, तो इन लोगों का भी क्लिनिक चल रहा है। तो भाई साहब इतना ज़्यादा जो है सैचुरेशन होता चला जा रहा है। तो एक डॉक्टर मतलब एक जो पहले बहुत ज़्यादा कमा लिया करता था, जिसके पास जो मतलब 10 किलोमीटर में कोई एक डॉक्टर मिल गया तो भाई वो है। अब क्या है कि आपके एक डॉक्टर के आसपास 1 किलोमीटर का ही एरिया है, और आने वाले समय में वो भी कम हो जाएगा कि उसके पास केवल 1 किलोमीटर के ही लोग आ रहे हैं। अब किसी को केरल में अगर किसी का पैर टूट गया तो वो कोई लखनऊ में तो आएगा नहीं इलाज करवाने के लिए, या बहराइच में तो आएगा नहीं, वो तो वहीं पे ही सेटल हो जाएगा ना। तो एक डॉक्टर के पास जो एक बड़ा एरिया होता था पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में वो एरिया रिड्यूस होता चला जा रहा है। इस वजह से जो इनकम ऑफ डॉक्टर्स है ना वो भी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये 3 चैलेंजेस हो गए। अब चौथा चैलेंज की अगर हम बात करते हैं तो जो चौथा चैलेंज है वो है फार्मा वाले जो बच्चे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, तो वो फार्मेसी किया, उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि मैं बी फार्मा कर लूँगा। उसने बी फार्मा, वो मतलब मेरे से 2 से 3 साल बड़े थे, तो उन्होंने बी फार्मा किया, उनको बी फार्मा हो गया। और वो पता है क्या कर रहे हैं, वहाँ अपना एक गाँव में उन्होंने अपना पूरा जमा लिया है और वो वहाँ पे धड़ल्ले से प्रैक्टिस करते हैं और नो रोक टोक। अब सोचो कि वो व्यक्ति जो वहाँ के पहले जो वहाँ के जो लोग थे वो एक डॉक्टर के पास जाते थे जो उनके थोड़े गाँव से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, वहाँ जाते थे, वहाँ आराम से उनका इलाज होता था। ठीक है, अब वो खुद ही आ गया तो वो सारे पेशेंट्स वहाँ के वो खुद ही हैंडल कर लेता है और उधर डॉक्टर साहब के पास नहीं जाते हैं, तो डॉक्टर साहब की इनकम कम हो गई। समझ रहे हो? तो ये एक फार्मेसी वाले भी जो बच्चे हैं ना वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। और जो 5वां सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो है क्वैक्स का, जो मतलब जिनके पास डिग्री ही नहीं है, वो विदाउट डिग्री ही प्रैक्टिस करें। फार्मा वाले चलो एक बार को फार्मेसी क्लिनिक अपना खोल सकते हैं, ठीक है, फार्मेसी क्लिनिक खोल लेते हैं, हालांकि उनको ऐसा एलोपैथी प्रैक्टिस करने का अलाउ नहीं है, लेकिन वो करते हैं, ठीक है, चलो, लेकिन फिर भी उनको नॉलेज तो है, फार्मेसी में पढ़ते तो है। लेकिन जो क्वैक्स है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे यहीं पे पास में ही यहाँ पे तो मैं जब घूम रहा था तो ऐसे ही एक छोटा सा क्लिनिक मिला। मैंने पूछा भाई क्या डिग्री है, भाई क्या BHMS डॉक्टर हो, BA होम्योपैथिक डॉक्टर हो, यूनानी डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर नहीं था। वो मतलब 12th पास था और उसने वो किसी बड़े डॉक्टर के साथ अंडर में एज अ कंपाउंडर वाला काम कुछ कर लिया होगा, वहाँ से उसको नॉलेज हो गई और यहीं पर ही क्लिनिक डाल के बैठा हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि महीने का लाख कमा रहा होगा, लेकिन महीने का 30,000, 35,000, 40,000 तो वो कमा ही रहा होगा। अगर वो इतना कमा रहा है, सोचो अगर वो नहीं होता तो जितने भी पेशेंट हैं वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे होते, ठीक है, तो उस डॉक्टर की इनकम बढ़ाते, लेकिन उसने क्या किया, वो 30-35,000 रुपये महीने के काट लिए। तो ये 5 बड़े चैलेंजेस हैं जो कि मतलब अब डॉक्टर्स लगातार फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि ये जो 5 चैलेंजेस आ रहे हैं इसका हमें क्या सॉल्यूशन, सरकार क्या सॉल्यूशन निकाले ताकि जो ये चैलेंजेस हैं इनको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। थैंक यू।